हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है क्लाइंट्स फर्स्ट। इसका मतलब दो शब्दों का खेल। इनका लेखक का नाम है जोसेफ कॉलवे। तो चलिए बुक आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। क्लाइंट्स फर्स्ट 2013 में आई ये किताब हमें बताती है कि कैसे क्लाइंट्स के साथ मजबूत और भरोसेमंद रिश्ता बनाकर आपकी ईमानदारी, काबिलियत और लगन कंपनी में आपकी कामयाबी की सीढ़ी बन सकती है। इस किताब में ऑथर्स कुछ ही सालों में एक फ्लैट ब्रोकर से बेहद कामयाब रियल एस्टेट एजेंट बनने का अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। यह बुक किसके लिए है? कोई भी जो रियल एस्टेट में काम करता हो या करना चाहता हो, सेल्समैन जो अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर जो अपने बिजनेस की तरफ लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1। क्लाइंट का यकीन जीतने के लिए आपको उसके साथ ईमानदार रहना होगा। पुरानी कहावत के बारे में तो सबने सुना है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। बिजनेस का बेसिक नियम होने के बावजूद अब यह कारगर नहीं रहा। मॉडर्न वर्ल्ड की साइकोलॉजी के हिसाब से कस्टमर इज ऑलवेज फर्स्ट ज़्यादा यूजफुल साबित हो रहा है, लेकिन इसे अपने बिजनेस पर अप्लाई कैसे करें? रियल एस्टेट में कामयाब कपल के 122 इंस्ट्रक्शन पर बेस्ड यह हमारी समरी सिखाती है कि क्यों आपको क्लाइंट के इमोशंस, ज़रूरतों और ख्वाहिशों पर ख़ास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। क्लाइंट को अपनी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के हिसाब से सलाह देने के बजाय कोशिश कीजिए कि आप उनके ख्वाहिशों और ज़रूरतों को समझकर उन्हें सलाह दें। यह तरीका आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इस समरी में आप जानेंगे कि कैसे ऑथर्स ने कस्टमर्स को खुद की कंपनी से ना खरीदने की सलाह देकर अपनी सेल्स बढ़ाई, कैसे कस्टमर का यकीन मंदी में भी कंपनी को ढूंढने नहीं देता, और कैसे आपके बिजनेस की तरक्की सीखते रहने की ख्वाहिश से जुड़ी है। चाहे आप हाई पेड कंसल्टेंट हो या फिर कोई मामूली से सेल्स पर्सन, याद रखिए कि कस्टमर के यकीन से ही बिजनेस आगे बढ़ता है। हम जानते हैं कि क्लाइंट्स के साथ मजबूत रिश्ते क्यों बनाने चाहिए, लेकिन क्या हमें मालूम है कि कैसे? यह इतना भी मुश्किल नहीं है। ईमानदारी, काबिलियत और केयर, इन तीनों पर ध्यान देकर आप अपने बिजनेस को वह नींव दे सकते हैं जो उसे बेहतरीन कस्टमर ब्रांड रिलेशनशिप के लिए चाहिए। तो चलिए शुरुआत ईमानदारी से करते हैं। ईमानदारी का मतलब कस्टमर को सच बताना नहीं, बल्कि उन हालातों में सच बताना है जब इसका असर आपके फ़ायदे और नुकसान पर हो सकता है। हालांकि थोड़े से झूठ से किसी को ऐतराज़ भी नहीं है, है ना? रियल एस्टेट से जुड़े एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि इस बिज़नेस में ईमानदारी इतनी ज़रूरी क्यों है। प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला किसी भी शख्स के लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल और इमोशनल फैसला होता है। न सिर्फ वो कोई चीज़ खरीद रहे हैं, बल्कि अपनी फैमिली के लिए रहने की जगह ढूंढने के साथ अपनी जमा पूंजी लगा रहे होते हैं। ऐसे में क्लाइंट के घबरा जाना या फैसले पर डाउट करना कोई हैरत की बात नहीं है। आपको लग सकता है कि एजेंट क्लाइंट के ऐसे इमोशनल मोमेंट का फ़ायदा उठाते होंगे, लेकिन समझदार लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। एजेंट्स जो क्लाइंट्स के जज्बात को समझकर अपनी ईमानदारी से उनका भरोसा जीत लेते हैं, वहीं लोग अपनी क्रेडिबिलिटी बनाकर कामयाब होते हैं। रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर आर्थर्स की मुलाकात ब्राउन फैमिली से हुई, जो स्मिथ फैमिली के बिक रहे मकान को हर हाल में ख़रीदना चाहते थे। ऑथर्स चाहते थे तो बड़ी आसानी से यह डील करा के अपने लिए मुनाफा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने क्लाइंट्स को मॉर्टगेज से होने वाले नुकसान के बारे में बताकर डील ना करने की सलाह दी। नतीजतन ब्राउन और स्मिथ फैमिली ऑथर्स के परमानेंट क्लाइंट बन गए। ऑथर्स ने कस्टमर के फ़ायदे को पहले रखा
दोनों ही फैमिली ने अपने जानने वाले से ऑथर्स के काम के बारे में बताकर उनकी मदद की। अध्याय नंबर 2, क्लाइंट उसी कंपनी के पास आते हैं जो खुद की काबिलियत साबित कर पाती है। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, लेकिन सिर्फ ईमानदारी से ही कस्टमर का भरोसा नहीं जीता जा सकता। कस्टमर फर्स्ट का दूसरा पहलू कॉम्पिटिटर्स है, जिसका मतलब क्लाइंट के सामने अपनी काबिलियत साबित करना। कॉम्पिटेंस का मतलब एक बार सीखकर लगातार उसे ही अप्लाई करते रहना नहीं है। अपनी काबिलियत साबित करने के लिए सीखने और आगे बढ़ने के प्रोसेस को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना होगा। एक बेहतरीन रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए आपको लगातार पढ़ते और सीखते रहना होगा। चूँकि ऑथर्स ने बिना किसी खास ट्रेनिंग के काम शुरू किया था, इसलिए वो अपनी पहली नौकरी में नाकाम रहे। ऐसा एक्सपीरियंस दूसरा करियर चुनने के लिए काफ़ी था, लेकिन दोनों ने हार ना मानने की ठानी। ऑथर्स ने साल में लगभग 70 बार कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में जाना शुरू कर दिए। वह ट्रेड मैगजीन पढ़ने लगे और यहाँ तक कि फ्री वक्त का इस्तेमाल एजुकेशनल सीरीज सुनने में किया। उनकी हार न मानने की जिद में उन्हें क्लाइंट्स का भरोसा जीतने के काबिल बनाया। अब वक्त था कि ऑथर्स की टीम भी उतनी ही टैलेंटेड बने। ऑथर्स ने मेहनत करके काबिल लोगों की एक बेहतरीन कस्टमर सर्विस टीम बनाई। टीम का हर शख्स अपने काम में माहिर होता है। इस तरीके से क्लाइंट को अपने काम के हर स्टेप पर प्रोफेशनल लोग ही मिलते हैं। यह टीम किस तरीके से ऑर्गेनाइज है। जब कोई भी कस्टमर आता है तो उसकी पहली मुलाकात मार्टिन से होता है। जूडी घर का प्रेजेंटेबल बनाती है और हारून घर की फ़ोटो खींचता है। उसके बाद डोना उस घर के लिए कस्टमर देखती है, और जब कस्टमर मिल जाता है तो जोसेफ और जोएन को डील कंप्लीट करते हैं। क्लाइंट के फ़ायदे को समझकर उन्हें जताए कि आपके लिए कस्टमर्स फर्स्ट है। डील लॉक करते वक्त कोई भी सेल्समैन क्या सोचता होगा? यकीनन अपना कमीशन। खैर, बेहतरीन सेल्समैन ऐसा नहीं सोचते। क्लाइंट फर्स्ट का मतलब क्लाइंट को सबसे पहले रखना है, ना कि सिर्फ कमीशन। क्लाइंट को सबसे पहले रखने का मतलब पर्सनल लाइफ में उनकी मदद या फिर उनका इमोशनल सपोर्ट बनने से नहीं। आमतौर पर केयर का मतलब हम सिंपैथी से ही समझते हैं। बिजनेस के मामले में केयर का मतलब यह समझना है कि क्लाइंट का फ़ायदा कहाँ है और वह क्या चाहता है। जब क्लाइंट को एहसास होगा कि कंपनी उसके फ़ायदे के डील ऑफ़र कर रही है, तो वह आपकी सभी सलाह मान लेंगे। एक केयरिंग कंपनी अपने क्लाइंट को नुकसान से बचाने के लिए उसकी सोच को बदलने की पूरी कोशिश करती है। ब्राउन फैमिली के बारे में सोचकर देखिए। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस में आपको अपने क्लाइंट्स का फ़ायदा सबसे पहले सोचना होगा, तभी क्लाइंट्स आप पर यकीन करेंगे। अगर आप अपने क्लाइंट को कंफर्टेबल करने की कोशिश नहीं करते तो उनकी ज़रूरत समझने में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि अक्सर इतना बड़ा फैसला लेते वक्त क्लाइंट्स में घबराहट और डर होता है जो वह छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बार जब उन्हें कंपनी पर यकीन हो जाता है तो वह अपनी सारी हिचकिचाहट और डर बता सकते हैं। इस तरह कंपनी और कस्टमर में दो तरफा भरोसे का रिश्ता कायम हो जाता है। जब कंपनी अच्छा करती है तो क्लाइंट अपने जानने वाले को कंपनी के बारे में बताने पर गर्व महसूस करते हैं। कस्टमर के साथ आपका बर्ताव कंपनी का सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट है, और यह कभी भी कंपनी के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है। 2007 से 2008 में आई मार्केट ड्रॉप के दौरान ऑथर्स की कंपटीटर कंपनीज ने अपने कमीशन में 70% की गिरावट दर्ज की, लेकिन ऑथर्स की कंपनी को कमीशन में सिर्फ 20% का नुकसान हुआ। ऐसा क्यों? दरअसल ऑथर्स के भरोसेमंद कस्टमर ने कंपनी को बुरे दौर में भी लगातार सपोर्ट और प्रमोट किया। अध्याय नंबर 3, कस्टमर फर्स्ट का वसूल खराब इकोनॉमिक सिचुएशन में भी अच्छी बिक्री की गारंटी देता है। इकोनॉमी अच्छे और बुरे दौर से गुजरती रहती है, लेकिन इससे कंपनी का बुरा वक्त आसान नहीं हो जाता। कई बार मार्केट के हालात ख़राब होने की वजह से अच्छे खासे बिजनेस को बंद करने की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन एक तरीके से कंपनी का सेफ्टी नेट बरकरार रखा जा सकता है। ए स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस।
2008 में आई फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान यूनाइटेड नेशन का रियल एस्टेट मार्केट बर्बाद हो गया। कोई भी मोर्टगेज से घर खरीदने के लिए तैयार नहीं था, जबकि बेचने वालों की बाढ़ सी आई थी और बैंक रिपोजिस्ड घरों को अपने रिकॉर्ड बुक से जल्द हटा देना चाहते थे। कुल मिलाकर घरों की कीमत बेहद कम हो गई थी, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था। यूनाइटेड स्टेट में रियल एस्टेट मार्केट अपने आप को बचाए रखने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, जबकि ऑथर्स ने बाकियों के मुकाबले अपने बिजनेस को स्टेबल रखने में कामयाबी हासिल कर ली थी। इसके पीछे की वजह उनके क्लाइंट फर्स्ट की पॉलिसी थी। क्लाइंट और उनके फ़ायदे को हमेशा पहले रखने की आदत ने मार्केट बर्बाद होने जैसे बुरे वक्त में भी कंपनी के भरोसेमंद कस्टमर को बनाए रखा। साथ ही क्लाइंट्स को हमेशा बेस्ट एडवाइस देने की काबिलियत ने भी बदलते हालात में ऑथर्स की कंपनी को बचाए रखने में मदद की। यह सिर्फ क्लाइंट और कंपनी के बीच भरोसेमंद रिश्ते ही नहीं था जिसने कंपनी को डूबने से बचाया, बल्कि टीम के साथ भरोसेमंद रिश्ते का भी इम्पोर्टेंट रोल रहा था। इस क्राइसिस के दौरान बहुत सारी कंपनियों ने अपने स्टाफ को निकालकर अपनी कंपनियों को छोटे करने का फैसला लिया था, लेकिन अपने स्टाफ को निकालने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इससे उनकी सर्विस क्वालिटी में कमी आ सकती थी। इसके बदले टीम ने भी खूब मेहनत की और क्राइसिस के दौरान भी हाई लेवल कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने में कामयाब रहे। कैसे आपने क्लाइंट्स को सबसे पहले रखें, यह जानना एक अलग बात है, और अपनी खुशी से क्लाइंट्स का फ़ायदा सोचने अलग बात है। भरोसेमंद और कामयाब कस्टमर रिलेशनशिप बनाने के लिए सही एटीट्यूड की सख्त ज़रूरत है। आखिरकार बहुत कम चीज़ें ही है जो हैप्पी जॉब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हकीकत यह है कि सही माइंडसेट के साथ की जा रही किसी भी जॉब में मन लग सकता है। जो काम पसंद है उसे करने की कोशिश के बजाय क्यों ना वह पसंद करने की कोशिश की जाए जो कर रहे हैं, चाहे वह कुछ भी हो। यह अपने आप में बहुत यूजफुल स्किल है, ख़ासतौर पर तब जब कोई काम आखिरी ऑप्शन बन चुका हो। जब ऑथर्स के बच्चे प्राइमरी स्कूल में थे तो उन्हें जॉब की बहुत ज़रूरत थी। जोसेफ को पास के हॉस्पिटल में हाउसकीपर की जॉब मिली, जहां एक तरफ बाकी हाउसकीपर्स को अपनी जॉब पसंद नहीं थी, वहीं ऑथर्स ने हमेशा अपने अच्छा करने की कोशिश की। हॉस्पिटल की मैनेजर ने ऑथर से कहा कि पिछले 32 साल में उन्होंने किसी एम्प्लॉय को इतने अच्छे से काम करते नहीं देखा। ऐसी तारीफ एक अनचाही जॉब से भी कामयाबी का एहसास करा दिया। आखिरकार बिजनेस लोगों और उनकी ज़रूरतों से ही चलते हैं। अपने क्लाइंट से बात करना और उन्हें पसंद करना अपने बिजनेस से रिलेटेड ज़रूरतों को ढूंढने का इकलौता रास्ता है। जब जोसेफ रियल एस्टेट के बिजनेस में नए थे तो वह अपने आसपास पड़ोस में जाया करते थे। हर रोज़ 30 से 40 घरों में जाकर वह लोगों से बात करते। रियल एस्टेट के बारे में ऑथर्स को थोड़ा बहुत मालूम था, इसलिए रियल एस्टेट के बारे में बात ना करके वह लोगों से उनके बारे में पूछा करते थे शुरुआत में। इससे उनके बिजनेस को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपने आसपास रहने वाले को पसंद करना और उनकी केयर करना सीख लिया। आखिरकार उनका केयरिंग अप्रोच रंग ले आया। 12 साल के अंदर ही उन घरों में से 1/3 घरों को बेचने का काम जोसेफ की कंपनी को मिला, जहां वह लोगों के बारे में जानने के लिए जाया करते थे। कुल मिलाकर याद रखिए, जिनके साथ आप काम करते हैं वह भी आपकी तरह नॉर्मल लोग हैं, तो काम करते वक्त उनके फ़ायदे को सबसे पहले रखिए। अपने क्लाइंट के लिए आपकी ईमानदारी और केयर बिजनेस को कंपटीशन से आगे ले जा सकता है। क्या करें? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जिसके साथ आप काम करते हैं उसके लिए ईमानदार और केयरिंग रहिए। आपको कभी भी अपने पास्ट के कामों पर अफसोस और बिजनेस के फ्यूचर की फ़िक्र भी नहीं होगी। साथ ही ईमानदारी से आप पर कस्टमर का भरोसा मार्केटेबल प्रोफेशनल बनने में आपकी मदद करता है।